and motivation, this grand evening could not be so grand. His vision always makes us broaden the boundary of achievement and definition of success. नमस्कार और सभी को राम राम। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का कल्चर ख़त्म कर दिया है। इंग्लिश माध्यम की स्कूल, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ग्रीटिंग भी अंग्रेजी में ही करें। पता नहीं क्यों लोग आंखों पे पट्टी बांध के वो शादी के घोड़े जैसा जो है फॉलो किए जा रहे सैकड़ों सालों से। नो डाउट कि अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी स्कूल में कंपलसरी है और इस वर्ष से हमने उसको कंपलसरी किया है, क्योंकि कोविड के बाद का जो थोड़ा सा एक जोन बना था जहाँ बच्चे चैटिंग में, स्नैप चैटिंग में, व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदी बोलने की ज़्यादा आदत हो गई थी। सो व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, दैट टाइम दे वर टेलिंग मी दैट सर वी आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग इन आवर लैंग्वेज बिकॉज हम लोग इस तरह से बात करते हैं। लेकिन अभी हमने उसको कंपल्शन में बदल दिया है एंड नाउ ऑनवर्ड्स, राइट फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स, स्टूडेंट्स वेन एवर दे आर इनसाइड द क्लासरूम हैज़ टू टॉक इन इंग्लिश ओनली, बट inside the classroom they will never greet good morning good afternoon. प्री प्राइमरी में जैसे हमने हर क्लास को एक देवता और लीजेंडरी का मैस्कट दिया है और वो लोग जैसे नर्सरी के बच्चे जय शिवाजी कहते हैं, किसी क्लास में ओम गंग गणपते नमः से आपका स्वागत होगा, कहीं पर जय श्री कृष्ण से, कहीं जय हनुमान से। क्लास 1 ऑनवर्ड्स हमने जैसे हाउस कल्चर को ख़त्म कर दिया। हर क्लास का एक स्टेट है और जिस भी क्लास में या जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ का बच्चा आपको उसी की भाषा में ग्रीट करता है। जैसे लद्दाख में जाओगे तो जूले कहते हैं, राजस्थान में जाओ तो खम्मा गनी कहते हैं, पंजाब में जाओ तो सत श्री अकाल कहते हैं। और यहाँ से आगे हमने एक और रूल बनाया है कि जब कभी आप विद इन द कॉरिडोर भी घूम रहे हो तो आप या तो जय हिंद कहिए या जय श्री राम कहिए या नमस्कार कहिए, नमस्ते कहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं कहेंगे। असल में पिछले साल ये थीम था हमारा दशावतार का, लेकिन कोरियोग्राफर्स, ड्रेपरी, टीचर्स दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि हम ये कर पाएंगे क्योंकि टाइम स्पैन कम था। साल भर हमने इसकी कोशिश की, मेहनत किया, स्टडी किया। मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूँ, मेरा हमेशा इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ में। उसके अंदर पता चला कि बच्चों को अपने कल्चर के बारे में, अपने मिथ्स, जो मिथ है उनके माइंड में, इस बारे में उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता ही नहीं, और जिस कारण कुछ नॉलेज पर्कुलेट नहीं हो रहा। मैंने खास करके, क्योंकि जैन संस्था स्कूल है, तो मैंने जैन बच्चों के साथ में बातचीत की और उनको कहा कि मुझे 10 तीर्थंकरों के नाम बताइए। अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा बता नहीं पाया, शायद उम्र में छोटे हैं, अभी उनको सीखना बाकी है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 8-9 तक आने वाले बच्चे को ये आना चाहिए, और इसीलिए मैंने पूरे कैंपस में 24 तीर्थंकरों के नाम उनके चिन्हों के साथ में अंकित किए हैं, और ये उनके स्टडी का पार्ट है। और आपको ये बताता हूँ, जिन किसी ने यूपीएससी एमपीएससी कभी दिया होगा उसके अंदर ये सवाल आते हैं। So this is preparation of the UPSC and MPSC examinations and competitive examination. National integration is part of that only. और यहाँ से आगे हम इस इंजन को और फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो नेशनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट था ये टीचर्स के हाथ में था, हम लोग केवल अवेयरनेस कर रहे थे। पर इस साल से प्रोफेशनल जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं, ऐसे लोग इन बच्चों के ये क्लासेस लेंगे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं। एकेडमी को कहीं सिंगल पॉइंट में डिस्टर्ब ना करते हुए ये उनके सब्स्टिट्यूशंस में होगा या जीरो पीरियड में होगा। अदर देन दैट, यूनिफॉर्म का एक नया हिस्सा होने जा रहा है, 2 पोछे के कपड़े। नर्सरी से लेकर हर बच्चा, उसे पता होना चाहिए क्लीनलीनेस कैसा रखे। और आपको एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ, हर साल सर हाउसकीपिंग में हमारे पास में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आते थे। कंप्लेंट क्या आते थे? रेगुलर वाले। एक्सपेक्टेशन क्या था कि एक मौसी आए और वो क्लीनलीनेस करे, कुछ गिर गया क्लीनलीनेस करे। फूड ड्रॉपिंग बहुत हाई था हमारे यहाँ पर, उतना ही हाई था जितना इधर आवाज़ आ रहा है। ये पीछे कौन बात कर रहे? स्वामी सर, पीछे बात बंद करो। फूड ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा थी।
लेकिन हमने बच्चों को नर्चर किया। देखिए मौसियों ने कोई जादू नहीं किया, मौसियाँ वैसी काम कर रही जैसी अभी भी करती थी और पहले भी करती थी। लेकिन अब बच्चों में हम्बलनेस आया है। जब बच्चा रोटी गिराता है, पानी गिराता है, वो कहता है मैं क्लीन करूँगा, सॉरी दीदी मेरे से गलती हो गई। फ्लश नहीं करते थे, रूम में जाकर कुछ लिखते बैठते थे, ये सब बंद हो गया। हमने बच्चों से रूम धुलवाए। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेंट भी की कि आप बच्चों से क्यों करवा रहे हो, क्योंकि कुछ जो समझदार टीनेज वाले बच्चे हैं वो गलतियां कर रहे थे। हमने उनको एफर्ट्स याद दिलाए कि ये क्या होता है। और अगले साल से क्लास 3 के बाद का बच्चा अगर क्लास में कुछ गिराएगा तो मौसी गाइड के भूमिका में रहेगी, क्लीनिंग बच्चा करेगा। और ये केवल उनको क्लीनलीनेस सिखाने की बात नहीं है, इसके पीछे स्टडी है। जितने लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इनका बैकग्राउंड स्टडी कीजिए। ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी में जीने वाले, या बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में जीने वाले, या कहीं पर भी अननेसेसरी डिग्निटी को धारण करने वाले लोग हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये करूँगा तो मेरी इज्जत जाएगी, वो करेगी तो मेरी इज्जत जाएगी। हमारे सामने बीवी जी का उदाहरण है। आज इतना बड़ा हाउस कीपिंग और मैन पावर सर्विस का बिजनेस है उनका, वो भी तो क्लीनिंग से आए थे। और इसके थ्रू हम एक और स्किल डिप्लोमा देने जा रहे हैं, दैट इज डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग विच इज द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। कितने टाइप के केमिकल है, कितने टाइप के ब्रशेस है, कितने टाइप के वाइपर्स है, कितने टाइप के सरफेस है, कौन से सरफेस पे कौन सा केमिकल, कौन से वाइपर से, कौन से ब्रश से क्लीन होगा, चाइल्ड शैल नो दैट। और मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, टॉयलेट करने में शर्म नहीं आती तो टॉयलेट क्लीन करने में क्यों आती है? हमें क्लीनलीनेस सीखना होगा। स्कूल तक न्यूज चैनल ये बहुत ही वेसिनिटी में पॉपुलर हो गया। जून से लेकर अब तक 1,62,000 टोटल व्यूज हुए इसके। और इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा बहुत अच्छे से न्यूज़ दे। आपने अगर न्यूज़ देखे हैं तो कई बच्चे फंबल करते हैं, कई बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कईयों के प्रोनाउंसिएशन खराब है। लेकिन मैंने उनसे कहा है, अच्छा हो या खराब हो ये ब्रॉडकास्ट होगा। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको अच्छा जाना है या बुरा जाना है। और मुझे बताने में खुशी है कि टेलीप्रॉम्प्टर से हम रीडिंग स्पीड मेजर करते हैं, तो कई बच्चों ने जिनका रीडिंग स्पीड 14 या 16 था वो 30 से 32 का अचीव किया है। दे गॉट मोटिवेटेड टू रीड। लाइब्रेरी में और क्या होता है मैडम, रीडिंग ही तो बढ़ाना है ना। लेकिन इसके साथ एक और चेंज आया, न्यूज़ देखने का प्रमाण बढ़ गया। रिपोर्टर ऑफ द वीक और न्यूज़ रिपोर्टर, स्कूल तक न्यूज चैनल, इससे न्यूज़ देखने का प्रमाण बढ़ा है। और खुशी की बात यह है कि दूरदर्शन की न्यूज़ देखने का प्रमाण बढ़ा है। आपको भी एक कहूँगा, ये बाकी सारे फ्लोरोसेंट न्यूज़ है, एक न्यूज़ आती है 4 दिन चलती है। डीडी न्यूज़ रात को 8 से 9 देखिए, 1 घंटा सारी दुनिया के कोने की न्यूज़ मिलती है। साथ ही साथ आपके पेशेंस बढ़ते हैं, आपकी सहन शक्ति भी बढ़ती है। तो कोई और मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द थीम ऑफ दशावतार। व्हाट इज दशावतार? दशावतार के बारे में अगर कहूँ तो एक्चुअल मान्यता में 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में जैनिज्म के संस्थापक ऋषभ देव जी भी है और बुद्धिज्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी है। असल में उसमें से 10 ही क्यों, इसका सिग्निफिकेंस है। और इसकी काफ़ी गलत मान्यता और काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है। अगर इसको सीक्वेंस में आप देखें तो प्रलय आकर धरती जलमय हो गई। एक फिल्म आई थी 2012, काफ़ी ऑस्कर अवार्ड मिले उसे, आई गेस आप में से कईयों को पता होगा। वो फिल्म मत्स्य अवतार के ऊपर जो है आधारित थी, जिसमें बड़ी सी नावें बनाई जाती है, सारे स्पेसीज को रखा जाता है, मानव सभ्यता को बचाया जाता है, जानवर को, वनस्पतियों को बचाया जाता है और वापस से उसको रीएस्टेब्लिश किया जाता है। जो मत्स्य अवतार, इसकी कहानी यही है कि सारे टाइप के स्पेसीज लिए, चतुर्वेद यानी नॉलेज लिया, सप्तऋषि मतलब जो भी साइंटिस्ट है या नॉलेज वाले लोग हैं उनको बचाया और वापस से रीएस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद आता है कुर्म अवतार, जो समुद्र मंथन से सारी साधन संपत्ति जो है वापस से गेन करता है, क्योंकि सारी पृथ्वी जल में हो गई होगी। उसके बाद में दोबारा से हमें जो है साधन संपत्ति जुटानी है, तो कहाँ से? सागर से ही तो आई है, साइंस भी तो यही कहता है। तीसरा अवतार वराह, इसका थोड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि पृथ्वी को समंदर में से कैसे ले आए, जबकि समंदर तो पृथ्वी के ऊपर है। द कॉन्ट्राडिक्शन इज करेक्ट बट नॉट फुल्ली लॉजिकल। वाई? क्योंकि संस्कृत में और हमारी आम भाषा में धरती को भी, जमीन को भी पृथ्वी कहते हैं। और बहुत क्लियर लिखा गया है पुराणों में
कि वराह अवतार में विष्णु ने जल को स्तंभित किया, मतलब सेटल किया, और उसके ऊपर पृथ्वी की स्थापना की। दैट मीन्स धरती को ऊपर ले आए। चौथा जो अवतार है नरसिंह अवतार, ये हमारी विचारधारा से है। हमारी विचारधारा है कि कण कण में, जर जर में, हर जगह चारों तरफ जो है भगवान है। कईयों की ये विचारधारा है और इसलिए हम कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। जब वो कण कण में है तो मूर्ति में भी है, अमूर्त में भी है। इसलिए द्वैत और अद्वैत दोनों भी सिद्धांत हमारे जो है संस्कृति में आते हैं। इसे हिंदू सभ्यता कहते हैं। हिंदू सभ्यता क्या है? इतिहास अनुसार, संस्कृति अनुसार और भारतीय राज्य घटना, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 27 to 29 के हिसाब से सनातन, जैन, बौद्ध, सिख इज अ हिंदू। बट हु आर द सिली पीपल जिन्होंने इनके अंदर डिवाइडेशन कर दिया? माइनॉरिटीज स्टेटस इज डिफरेंट बट दे आर कॉल्ड एज ए हिंदू। और हिंदू धर्म, रिलीजन जो मान्यता है उससे हिंदू धर्म थोड़ा अलग है। दुनिया के जितने धर्म हैं उतने मिलाकर हिंदू में आते हैं। मातृधर्म, पितृधर्म, बंधु धर्म, पड़ोसी धर्म, राज धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, न जाने कितने धर्म है। क्योंकि धर्म ये कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। कर्तव्य आधारित जीवन पद्धति है हमारी। जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही पहचाना जाएगा। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं होगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जो इनजस्टिस हुआ है ना, वो परशुराम अवतार के साथ हुआ है। क्योंकि परशुराम अवतार को ब्राह्मण कहा जाता है। ये जाति ब्राह्मण से लेन देन नहीं, जाति वाला ब्राह्मण तो 200-400 साल पहले आया है। असल में ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्ञानी, और ज्ञान का कोई मोल नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण को कमाने का या किसी से कुछ मांगने का या संचय करने का अधिकार नहीं है। उसे भिक्षा मांगना है, क्योंकि जितना उसका ज्ञान है उसका मोल ज्ञान अर्जित करने वाला करेगा और वो उसे दान देगा। ये संकल्पना है। असल में परशुराम एक कॉमन मैन का रिबेल वाली स्टोरी है। एक साधारण शिक्षक, एक शिक्षक का बेटा जिसके घर की गाय चुरा कर ले जाई गई, जबरदस्ती ले जाई गई, और उस वक्त का वो पूरी परिस्थिति, अकेला परशुराम उठकर नहीं लड़ा, उसके साथ में पूरी एक फौज खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि राज्य शासन अत्याचारी था, लुटारू था, और जिस कारण उसके खिलाफ विद्रोह कर उठा एक सामान्य शिक्षक परशुराम। तो असल में वो ब्राह्मण मतलब ब्रह्मज्ञानी था, साथ ही साथ वो एक साधारण आम आदमी था। उसने 21 बार निक्षत्रिय किया। मतलब क्या किया? क्षत्रियों को खत्म नहीं किया, उसने 21 लड़ाइयां जीती हैं उन क्षत्रियों के साथ में जिन्होंने उसका विरोध किया या जिसका वो विरोध कर रहा था। और उसके बाद उसने क्या किया? सारा राज्य कारभार जो है सन्यासियों या जो जन कल्याण में लगे उन लोगों को दे दिया और अपना अपना निकल गया वापस से। सो वो किसी आम आदमी आज की तरह जो है वो कुर्सी पर नहीं बैठा रहा। वामन अवतार का भी एक चीज है। क्या सिग्निफिकेंस है? राजा बलि तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी क्यों विष्णु ने उनको धरती के नीचे दबाया? रीजन यह था कि राजा भले कितना अच्छा हो, लेकिन असुरों का राजा था और उसके राज्य में असुरी शक्तियां बढ़ रही थी और भी बढ़ने के चांसेस थे। हमने बहुत पुरानी बात नहीं है, देखा है राजा अच्छा हो तो भी लेकिन साथ वाले बुरे हो तो क्या होता है। बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इसलिए ऐसे राजा को जो है पद से हटाना बहुत आवश्यक हो जाता है। यह अवतारों की कथा क्या है? भगवान श्री राम एक ऐसा व्यक्तिमत्व, कौन बाप नहीं चाहेगा कि राम जैसा बेटा हो? कौन भाई नहीं चाहेगा कि राम जैसा भाई हो? कौन पत्नी नहीं चाहिए कि राम जैसा पति हो? एक पत्नी व्रती जबकि उसका कोई चलन नहीं था, भाइयों के लिए राज्य छोड़ देने वाला जबकि भाइयों के लिए लड़ाइयाँ होती थी। इस व्यक्ति ने आदर्श व्यक्तिमत्व रखा। नीचे के तबके से ऊपर के तबके के लोगों तक जो है वो जुड़ा। एक साधारण व्यक्ति था, एक राजकुमार था, लेकिन पराक्रमी था। जब उसके पत्नी का हरण हुआ है तो पत्नी के प्रेम में उसने समंदर का सीना चीरकर राम सेतु बनाया, जो आज भी दिखाई देता है। हमें बताया जाता है कि प्यार की धरोहर ताजमहल है। आपको पता है मुमताज महल 14वां बच्चा पैदा करने के प्रसव पीड़ा से मरी है। मुमताज महल के पहले 3 और बाद में 3 शादियां हुई शाहजहां की। ये कौन सा प्यार है भाई? ये कौन से प्यार का प्रतीक है? मैं तो सारी महिलाओं से कहता हूं, अगर कभी पति आपको कहे कि मेरे प्यार की निशानी ये रही ताजमहल, या चलो दिखाता ताजमहल, तो गड़बड़ है।
कान पकड़ो उसका, दक्षिण में धनुष कोडी की तरफ ले जाओ और दिखाओ राम सेतु की प्यार का प्रतीक ये है। श्री राम आदर्श व्यक्तिमत्व, इसलिए हम जन्म से लेकर मरने तक राम का नाम लेते हैं, तो हमें राम का नाम लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खुशी की बात है कि उनका मंदिर बनने जा रहा है, और इसीलिए अयोध्या राम मंदिर न्यास समिति की ओर से आज यहाँ पर कलश आया है, जिस कलश का पूजन आप भी करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, और ये कलश जो है अयोध्या तक पहुँचेगा। यह हमारी ओर से भी फूल की एक छोटी सी पंखुड़ी है। कृष्ण अवतार के बारे में तो क्या कहें, बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है। एक छोटे से बच्चे में हमें कृष्ण दिखता है, कोई कुमार कृष्ण दिखता है, कोई नटखट हो तो कृष्ण दिखता है, कोई कपटी हो तो कृष्ण दिखता है, कोई राजनीतिज्ञ हो तो कृष्ण दिखता है, कोई अगर सन्यासी है तो कृष्ण दिखाई देता है, सारे टाइप के कैरेक्टर उसमें। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको बदनाम किया। मैं पहले काफ़ी समाज सुधारक लोगों के साथ रहा करता था कॉलेज के समय, और बहुत प्रभावित था। तब कहा गया कि 16,000 पत्नियां कृष्ण की, इसका कोई कैरेक्टर है? ये कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ तारे सुवर्ण के बने हैं, कुछ हीरे के बने हैं, कुछ ऐसे चीज़ों के बने जो हमें पता नहीं। मैं भी उसको सही मानता था, लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ा तब समझा 16,000 कृष्ण स्त्रियां थी, लेकिन वो उसकी पत्नियां नहीं थी। नरकासुर जो गोमंतक यानी आज के गोवा में रहता था, वहां पर 16,000 कन्याएं स्त्रियों को उसने बंदिश कर रखा था, उन पर अत्याचार कर रहा था। तब नजदीकी राज्य द्वारका से अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ कृष्ण ने आकर नरकासुर पे हमला किया और उन लड़कियों को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति अनुसार वो बोली कि हमारा रक्षण कौन करेगा, हमारे घर वाले हमको वापस नहीं लेंगे। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी भर की मैं जो है वो सारा रहने खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूँ, लेकिन जिसके पीछे कोई परिवार नहीं, कोई पति नहीं या बच्चा नहीं, तो ऐसी की रक्षा कैसी होगी। उस वक्त कृष्ण ने उन्हें अपने नाम का सहारा दिया, लेकिन उस वक्त उनसे कहा कि मैं जीवन में कभी आपके पास में आऊँगा नहीं, मैं आ नहीं सकता। सत्यभामा अपने पत्नी के सामने उसने 16,000 उन लड़कियों को आश्वासन दिया कि कृष्ण आपके पीछे है, और इसीलिए वो औरतें कृष्ण स्त्रियां कहलाई। और मैं तो मानता हूं कि कृष्ण को भगवान बनाने में उन 16,000 स्त्रियों का हाथ है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कृष्ण की केवल एक मूर्त लेकर घर में मंदिर बनाकर उसकी पूजा की, और घर घर गली गली देश मोहल्ले में सब तरफ जाकर उन्होंने कृष्ण की एज अ भगवान जो है वो कैंपेन किया। तो हमारी मान्यता ये असल में कर्माधारित है। मैं व्यक्तिशः नहीं मानता कि राम कोई अवतार है, कृष्ण कोई अवतार है, परशुराम कोई अवतार है, लेकिन इन्होंने काम ऐसे किए जो साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं थी, और इसलिए अवतार कहलाए। हमारे संस्कृति में जो भी व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है उसे भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए शायद आज 24 अवतार है, कल को 25वां आ जाए, 10 महीने 11वां आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं। इसलिए हम बच्चों को अगर हम्बल बनाना चाहते हैं, अगर उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने देश और धरोहर के बारे में उनके मन में स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। उसके लिए लॉजिक तरीके से जो है, लॉजिकल तरीके से उनके जो भी क्वेरीज है, कंसर्न से क्लेरिफाई करने पड़ेंगे। हम लोग स्कूल के अंदर यही कर रहे हैं। संस्कार क्लासेस में जाके बच्चा संस्कारी नहीं होता, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। लॉजिकल चीज़ें जैसा तिलक उत्सव, तिलक उत्सव हमने क्यों शुरू किया? तिलक के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, खास करके जो सपोर्ट करते हैं वो थोड़ा अलग बोलते हैं कि यहाँ लगाओ तो कंसंट्रेशन होता है, यहाँ से कुछ वेव्स निकलते हैं या कुछ जो कुछ भी है, रॉन्ग। इसके 2 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक कारण है, हम मानते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म है, भगवान परमात्मा हमारे शरीर में है, हमें चलाने वाली शक्ति ब्रेन है, ब्रेन को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है। तो उसकी पूजा करने के लिए टीका इधर उधर लगाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए सामने लगाया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का एक कंसेप्ट है। ना हमें मंदिर की जरूरत है, ना मूर्ति की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत है। दूसरा कंसेप्ट ये हमारे ओल्ड टाइम आइडेंटिटी कार्ड्स है, तब फोटो नहीं होते थे। खड़ा टीका लगाए वो वैष्णव, आड़ा लगाए वो शैव, त्रिपुंड लगाए मध्य से उत्तर, सिंगल लगाए मध्य से दक्षिण, उसके अंदर त्रिपुंड के साथ में खड़ा टीका लगे तो शैव, और वैष्णव उसमें बिंदी लगाए तो शैव वैष्णव शाक्त। शाक्त परंपरा, बिंदी लगाते हैं ना। आजकल एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, वो कहती बिंदी लगाना मतलब पुरुषों की गुलामगिरी है। मुझे इनके अकल पे हंसी आती है।
वास्तविकता क्या है। पहले 3 प्रकार के पौरुषिक टीके होते थे, लेकिन महिलाओं ने शाक्त परंपरा का उदय हुआ, जिसमें महिलाओं का आत्मसम्मान, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनका अपना फिलॉसफी और उनकी अपनी पहचान, इसके तौर पे चौथा टीका आया, वो था एक बिंदु, द पावर ऑफ यूनिवर्स। और वो बिंदु शब्द भी पौरुषिक था, इसलिए उसे किया गया बिंदी। इसके रेफरेंस काफी खोजबीन के बाद मिलेंगे आपको, शाक्त परंपरा में मिलेंगे। तो बिंदी लगाना ये एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, ना कि गुलामगिरी। किसी का पति मर जाए तो उससे बिंदी का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसे भी जो है गलत तरीके से शायद सीखा। एक महाराज थे बीदर के, सुभाषानंद तीर्थ महाराज, मैं उन पर डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, तब उन्होंने मुझे बुलाया और वो खुद मौनी थे, लेकिन उनको बहुत शौक था कि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा बुला के चर्चा करना। वहाँ पर उन्होंने मुझे उसमें सम्मिलित किया बीदर में, और वहाँ पर सवाल उठा कि हिंदू तो बड़ा कंफ्यूज धर्म है, इसके अंदर ये पत्थर, ये किसको पूजते हैं, कितने लोग हैं, क्या कुछ पता नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई संस्थापक नहीं है। तब मैंने कहा था कि हिंदू दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और बहुत ही ओपन माइंडेड धर्म या जीवन पद्धति है। यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाता। तुमको पत्थर में भगवान दिखता है, जाओ यार उसमें पूजा करो, दिमाग खराब मत करो। तुमको किस में दिखता है? कुत्ते में दिखता है, कुत्ते की पूजा करो। गाय में दिखता है, गाय की करो। सांप में दिखता है, सांप की पूजा करो। पेड़ में दिखता है, पेड़ की पूजा करो। समंदर की करो, नदी की करो, आकाश की करो। जिसकी पूजा करना है उसकी पूजा करो। जिस भी आप भावना से और जिस किसी की पूजा करोगे उसी भावना से और उसी जगह से आपको भगवान प्राप्त होगा। बाकी आपस में लड़ो मत, जो जिसको जैसे जमता वैसी पूजा करो। इतना लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक थॉट है किसी के पास? ये लॉजिक क्लियरेंस हमारे बीच में होना चाहिए, और यही काम हम करने जा रहे हैं। स्कूल क्या बनाती है? हर कोई आकर कहता है हमारे यहाँ से आईएएस बने, आईपीएस बने, हमारे यहाँ से लीडर बने, ये बने, वो बने। अरे मैं तो वो स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ जिसके सामने आईपीएस, लीडर्स, बड़े बड़े अधिकारी सारे नतमस्तक हो। ऐसा महान हम जो है कोई महाराज वाला योगी क्यों नहीं बना सकते? क्या उसका थॉट हम पर्कुलेट कर सकते हैं उस बच्चे में उतना नॉलेज? तो केवल संस्कार करके कुछ नहीं होगा, और पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि उन्हें भी लॉजिकली जो है स्कूलिंग के साथ में जुड़ना पड़ेगा, और खुद रोतलू ना बने। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। आपका बच्चा भी वही करता है जो हमने आईसीसी में भी देखा, मैंने आरएमडी सीसी में भी देखा। लेकिन उन बच्चों को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि एक और कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त 80 से ज़्यादा बच्चे इस इवेंट को मैनेज कर रहे हैं। दे आर द पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट टीम, और अगली बार पूरे के पूरे रहेंगे। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है डांस में पार्टिसिपेट करना, लेकिन आप स्कूल का हिस्सा हो तो मैनेजमेंट में आप आओगे और इवेंट मैनेजमेंट की बारीकियां वो सीखेंगे। तो यहाँ हर चीज़ सीखनी ही है, और मेरा पर्सनल मानना है कि इस गेट के अंदर से जो भी व्यक्ति आता है वो शिक्षक है। चाहे वो हमारा सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारी मौसी हो। इसलिए मैं मौसियों को कभी खड़े नहीं रहने देता। जब मैं राउंड पे होता, खड़े होती, मैं बैठता हूँ, कहता हूँ बैठ जाओ। तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव कीजिए। जब आप अंदर आ रहे हो, बच्चा आपसे भी सीख रहा है। आप कैसे बर्ताव कर रहे हो, शिक्षक और आप आपस में कैसे बातें कर रहे हो, इन चीज़ों से सीख रहा है। एजुकेशन कैन नॉट डिलीवर्ड बाय द स्कूल इटसेल्फ। टीचर कैन नॉट डिलीवर्ड एजुकेशन हरसेल्फ और हिमसेल्फ। उसके लिए आपका और उनका जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस साल से तो हमने शुरू किया था, लेकिन बीच में रोकना पड़ा, पेरेंट ट्रेनिंग सेशन। लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन सेशन है, और अगले साल 10 में से 5 आपको अटेंड करना कंपलसरी है। उसकी सारी डिटेल्स आपके पास में पहुंचेंगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन यही वो मंच होता है जहाँ से हम लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं, हमारा मैसेज आप तक पहुँचा पाते हैं, और आपके भी जो फीडबैक है हमको मिलते हैं। और आपने शायद जो मेकिंग देखा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। हर साल क्या हम एनुअल डे करते हैं मैडम? अगली बार हमें महानाट्य करना है, जिसके अंदर एक्टिंग से लेकर हाथी घोड़े सब लेकर आओ। क्यों नहीं जानता राजा हम कर सकते? ये 60 फीट का स्टेज जो है उतना ही तो है। क्यों हम उनको जो है फिल्म बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? अभी तो बना भी रहे, स्टूडियो बनाया हमने पूरी तरह से, और अभी सब कुछ प्रोफेशनल ये आएगा। कुछ बदलाव और होंगे, लेकिन उसमें आपकी समझदारी हमें चाहिए
और थोड़ा सहकार्य भी। इतना ही कहकर विराम देता हूँ। एक और अनाउंसमेंट करूँगा, इम्पेशेंट मत होइए, उठकर तुरंत बच्चे को लेने के लिए मत पहुंचिए। आपको शेड्यूल दिया गया वैसा ही बच्चा निकलेगा वहाँ से, क्योंकि सारा स्टाफ यहाँ होता है, अंदर सुपरविजन के लिए कोई नहीं होता और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग दिस इवेंट लाइव, तो उन्हें एंजॉय करने दीजिए और आप भी यहाँ पर इवेंट एंजॉय कीजिए और यहाँ से कुछ अच्छा मैसेज बाहर ले जाइए और लोगों को भी अच्छा मैसेज दीजिए। जय श्री राम। Thank you, sir. Thank you so much. Like always, today also your words have given us another dimension of thought. You always teach us the